को, ठीक है कर्नल साहब और जावेद बदर, 8 मार्च को 787 सुसाइड किया आपके आर्मी के कर्नल साहब जवानों ने। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जावेद साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। 8 मार्च को उमर फारूक ने हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने वहां की विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है। जेनोसाइड करो, मारो जनता को, मारो। नहीं वहां की विधानसभा में कहां तहरीके हिंदुस्तान, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जहां पे सबसे ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं इस वक्त, जहां पर लोग मेरी बात सुन लीजिए, होना चाहते हैं। आप बोलिए कर्नल साहब बोलिए। देखिए हम तो कहते हैं हिंदुस्तान, वहां के मुख्यमंत्री ने वहां की विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है, सर्वे रिपोर्ट, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह की। जो 2019 में जब से वहां पर 370 हटी है, जहां पे आपने जनता नहीं छोड़ी, वहां पे मार दिए लाखों लोग। अरे जावेद साहब सुन लीजिए, बलूचिस्तान और खैबर पूरी बात सुन लीजिए, बलूचिस्तान की और आप जम्मू कश्मीर की जो कंपेयर कर रहे हैं। नहीं कर्नल साहब छोड़ दीजिए, खबर आई कि बीएलए के स्पोक्स पर्सन। आप बताइए, क्या आपका सिंध सूबा पूरी तरह शांत है? क्या आपका बलूचिस्तान शांत है? खैबर पख्तूनख्वा शांत है? नहीं है। इसी प्रकार से यही कंडीशन आपने 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में बनाई थी, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और यही कंडीशन आपने बलूचिस्तान में बना दी है, जिससे एक दिन, आज नहीं तो कल, कभी तो कभी बलूचिस्तान आजाद होगा। और ये सब आपके नेताओं की वजह से है, आपकी आर्मी की वजह से, जिन्होंने अभी तक बलूचिस्तान की समस्याओं को दूर नहीं किया। जावेद साहब उनकी जो उनका पिछड़ापन दूर नहीं किया आपने। काफी लंबी बात कर ली आपने, काफी लंबी आपने बात कर ली चीजें, आप वही पुरानी लेके आ रहे हैं। देखिए, जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, तो दहशतगर्दी कोई मुल्क नहीं चाहेगा, कोई रियासत नहीं चाहेगा कि वो दहशतगर्दी को पाले और दहशतगर्दी और उसके खिलाफ ही, अपने खिलाफ ही इस्तेमाल करवाए। आपने पाली जो वार थी, रशियन वार थी, मैं तो सुन लेना बात, उसके लिए जो हालात थे, वहां पर जहाद शुरू किया गया और वहां पर तालिबान को बनाया गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, इस पे मैं नहीं कह रहा कि नहीं है। उनको डिफेंड किया गया और जंग लड़ी गई और रशिया को हराया गया, जिसमें आपको भी तहफ़्फ़ुज़ मिला, इंडिया की भी बचत हुई। जनाब ये भी देखिएगा। अब हम आ जाते हैं सिंध की तरफ, आप कह रहे हैं कोई नहीं, और अमन सूबा है हमारा, कोई मसला नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा अमन है, कोई मसला नहीं। वहां पे बलोचिस्तान में बीएलए है, जिसको आप फंड कर रहे हैं, इंडिया पीछे है, राह है, उनको वेपन्स दे रहे हैं, सारे उनको सहूलतकारी कर रहे हैं उनकी। उस वहां पे थोड़ा बहुत मसला है, जिसको बहुत अनकरीब खत्म कर दिया जाएगा। रही बात, फिर मैं दोबारा टीटीपी के ऊपर आ रहा हूँ, टीटीपी को खत्म कर दिया गया था और बहुत जल्द आप देखेंगे एक्शन होते हुए और टीटीपी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान बहुत पुरअमन मुल्क है, हमारे यहाँ पर कोई मसला नहीं है। कर्नल साहब आप बेफिक्र रहें, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत फिक्रमंद हैं हमारे। थोड़ा सा कर्नल साहब जिस तरह आप बोलते हैं, इस तरह थोड़ा सा कश्मीरियों के लिए भी आवाज उठाएं, वो नागालैंड वालों। जावेद बदर साहब, अब आप, मैंने उनके बारे में बताया आपको, थोड़ा उनके लिए भी आवाज। नहीं एक सेकंड कर्नल साहब, आपको डेवलपमेंट चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की आपको नजर नहीं आ रही। अब लीजिए, पाकिस्तान की तरक्की वो कह रहे हैं आपको नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की तरक्की नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ सर आंखें खोल, सर आपका चश्मा चेंज करिए सर, आपके अपने लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान के पास सड़कें हैं, पाकिस्तान इज इन एन इकोनॉमिक मेस, आपको तरक्की नजर आ रही है। आपका आर्मी चीफ कह रहा है कि वी आर इन अ मेस, वो कह रहा है हमारा अस्तित्व खतरे में है। मैं तो नहीं कह रहा सर, आपका अपना आदमी कह रहा है, उसको नजर आता है, आपको नहीं आ रहा। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप हकीकत में रहते हैं या अफसाने में? इस्लामाबाद में गए हैं वो, बात सुनिए मेरी, इस्लामाबाद में विक्रांत गुप्ता साहब रह के हैं, लाहौर रह के गए हैं, कराची रह के गए हैं। आपके अपने जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, बहुत मशहूर। आप उनको पूछ ले कि भाई पाकिस्तान क्या देख के आए हो तुम, क्या है वहां पे दहशतगर्दी है, वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। आप खुद ही तो कह रहे हैं दहशतगर्दी है, अब आप डिनाई कर रहे हैं। उनके इंटरव्यूज निकाल के देखें आप वहां बैठ के हमें, आप खुद कह रहे हैं दहशतगर्दी, आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं। हम 13वीं सदी पे चले गए, खंडरों में रह रहे हैं। तो अगर विक्रांत साहब ने कह दिया नहीं है तो ये बिल्कुल आपकी ये एक अपनी सोच होगी। इस तरह का कोई मामला नहीं है। फौज के अंदर जो एक बात अब तय हो चुकी है कि फौज जो पाकिस्तान आर्मी है वो सियासत से अब दूर हटेगी आस्ता आस्ता, वो सियासत से बिल्कुल सियासत में इंटरफेयर नहीं करेगी। नहीं, आप ये कैसे दावे के साथ, ये तो हमेशा दावा होता रहा, अयूब खान से लेकर जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ से लेकर और अब मुनीर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है
कि तख्ता पलट हो जाए। इतिहास रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल उसकी वजह है कि हमारे सियासतदानों की भी बहुत गलतियां हैं, पाकिस्तानी सियासतदानों की गलतियां हैं जो मजबूर करते हैं उनको, जो जिससे अब सीखा है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे शहबाज शरीफ का नाम आप ले रहे हैं, वजीर आज़म है हमारे, उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आज़म रह चुके हैं। तो ये गलतियों से अब सीखा है सियासतदानों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने। और अब जो ये अब एक ही पेज पे है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत। कैसे एक पेज पर है, कैसे एक पेज पर है, जरा समझाइए। मुनीर कह रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट हमें बनना चाहिए, सॉफ्ट स्टेट की नीतियों के कारण हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, दहशतगर्द को खत्म होना चाहिए। ये कट्टरपंथियों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आसिम मुनीर ये कह रहे हैं, सरकार से ही वो कह रहे हैं ना, किसी और से किससे कहेंगे वो? यानी सरकार से उनकी एक नाराजगी है कि आप जो है सॉफ्ट स्टेट बने हुए हैं। ओपोजिशन पार्टीज को भी साथ लेके चलना होता है। वो उस सेंस में कह रहे होंगे कि जी पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए अब दहशतगर्दी के खिलाफ, जो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में दहशतगर्दी भी खत्म होगी और पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी और उम्मीद बात है। करता हूं आपको खुशी होगी। हाँ बिल्कुल खुश, मैं तो जावेद साहब, हमें बहुत, बिल्कुल भारत के हर भारतीय को खुशी होगी वहां से दहशतगर्दी खत्म हो जाए। सुनिए, आंखों से देख के आए। अरे भाई जावेद साहब, वहां से दहशतगर्दी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, हर भारतीय चाहता है। हम तो उस दिन, अच्छी बात है, यही मैं चाहता हूं कि आप। हाँ तो वो दिन कब आएगा? अभी भी लॉन्च पैड पर पीओके में आपके जैशे लश्कर तैयबा के, जैशे मोहम्मद के आतंकियों को वहां पर आपने रखा हुआ है। ये लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसे आतंकियों को आपने अभी भी पाला हुआ है। मसूद अजहर, एक सेकेंड सर, जावेद साहब मैं देखिए, 2 दरख्त गिरे, एक कौवा मरा। नहीं, मैं जावेद साहब, मैं बहुत कम टोकता हूं, लेकिन टोकता हूं तो फिर तथ्यों के साथ टोकता हूं। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर पीओके में ये चीजें हो रही हैं तो गलत है। बिल्कुल, मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि मैं इस चीज के खिलाफ। अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं आपके इस जज्बे की, आपके इस जवाब की तारीफ करता हूं। किसी भी देश के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी, आपको जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत मिलिट्री डिक्टेटरों ने की। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको मानता हूं मैं। लेकिन इसको वक्त लगता है, वो क्योंकि उसकी सूरत हाल कुछ और थी, वो वक्त कुछ और था, मामला कुछ और थे। अब वो मामलात नहीं रहे, वो सूरत हाल नहीं रही, अब वो दौर नहीं रहा। अब देखिए, हम बैठे हुए हैं, मैं कहां बैठा हूं, आप कहां बैठे हैं, हम सारे आपस में बात कर रहे हैं। अब ये दौर है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती। जैसे आपने कहा कि अभी तक बताया नहीं बलोचिस्तान में कितने लोग मर गए हैं। देखिए, ये चीजें छुपने वाली नहीं है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और जो चीजें आप कह रही है कि हालात देखिए, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन इंडियन चैनल में, मीडिया पे तो इस तरह लगता है जैसे पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है, हम लोग तो पता नहीं खत्म हो गए हैं, हम हैं ही नहीं इधर, दुनिया में नहीं रहते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अब खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? खबर रखें, बहुत जल्दी पाकिस्तान खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? और मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ भी तोजा दें। हम भी चिंतित है, हम भी नहीं, खत्म होने का आप इंतजार कर रहे हैं क्या? जावेद साहब देखिए, नहीं तरीके चल रही हैं। जावेद साहब इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे, और बहुत बढ़िया उदाहरण मोहसिन साहब ने दिया है। बिल्कुल जी, दहशतगर्द है जी, बिल्कुल मैं खिलाफ हूं, मैं शैतान कहता हूं उनको। शैतान है। नहीं, उदाहरण